हाय दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर शरीर का कोई भी अंग अग्नि से स्पर्श हो जाए तो आपको असहनीय पीड़ा होती है। तो जरा सोचिए, जब ईर्ष्या, जलन और क्रोध की अग्नि आपके हृदय को जलाती है तो उसे कितनी पीड़ा होती होगी। आज की कहानी इसी आग की है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन इंसान को भीतर से राख कर देती है। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक नाम हो सकते हैं। बुद्ध के आश्रम में दो शिष्य रहते थे, अनिरुद्ध और देवदत्त। दोनों में प्रतिभा थी, दोनों सीखते थे, लेकिन सोच दोनों की अलग थी। अनिरुद्ध शांत था, संतुलित था, हर बात को सीख बनाकर लेता था। देवदत्त के मन में हमेशा एक सवाल रहता, अनिरुद्ध को सब क्यों पसंद करते हैं, उसे ही सबकी तारीफ क्यों मिलती है। धीरे धीरे यह सवाल ईर्ष्या, जलन और क्रोध में बदल गया। देवदत्त के मन की अग्नि दिन ब दिन बढ़ती गई। जब कोई अनिरुद्ध की प्रशंसा करता तो उसका चेहरा जल उठता। जब अनिरुद्ध कोई नया ज्ञान सीखता तो देवदत्त भीतर से तड़प उठता। वो अनिरुद्ध को नुकसान पहुंचाना चाहता था, बिना ये समझे कि जो आग वो उसके लिए जलाता है, सबसे पहले उसी का हृदय उसे जलाती है, जला देती है। एक दिन बुद्ध ने दोनों को बुलाया। बुद्ध ने देवदत्त को एक जलती हुई मशाल दी और बोले, इस आग को अपनी हथेली के पास ले जाकर देखो। देवदत्त चीख पड़ा, भगवान, यह तो मुझे जला देगी, इससे तो मैं जल जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए, बस कुछ क्षण की आग तुम्हें असहनीय है तो जरा सोचो, ईर्ष्या और क्रोध की आग जो तुम महीनों से अपने हृदय के लिए घूम रहे हो, हृदय में लेकर के घूम रहे हो, वह उसे कितना जला रही होगी, तुम्हारे हृदय अंदर से कितना झेल रहा होगा। देवदत्त स्तंभ रह गया। बुद्ध ने कहा, दूसरों की अच्छाई से जलने वाला, दूसरों की अच्छाई से जलने वाला सबसे पहले खुद को जलता है, सबसे पहले खुद को जलाता है। क्रोध और ईर्ष्या दूसरों को नहीं, तुम्हारे अपने हृदय को जला रहे हैं। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी रातों की बेचैनी, मन का भारीपन, अंदर की घुटन सब उसी अदृश्य आग का परिणाम था जो वो खुद ही अपने भीतर जला रहा था। वह अनिरुद्ध के पास गया, उससे माफी मांगी। अनिरुद्ध मुस्कुराया, तुम्हारी ईर्ष्या ने मुझे क्या नुकसान पहुंचाना था, तुम्हारी ईर्ष्या ने मुझे क्या नुकसान पहुंचाया था, तुम तो खुद ही जल रहे थे दोस्त। देवदत्त ने पहली बार मन की आग को बुझता हुआ महसूस किया, बुझता हुआ महसूस किया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अगर शरीर अग्नि से जले, अगर शरीर अग्नि से छले तो घाव दिख जाते हैं, लेकिन जब हृदय ईर्ष्या, क्रोध और जलन से जले तो घाव दिखाई नहीं देते हैं, पर पूरी जिंदगी को जला देते हैं। दूसरों की सफलता से जलना छोड़ दो, अपने भीतर शांति की नदी बहने दो, शांति की नदी। क्योंकि जो दिल जलता है वो कभी खिला नहीं करता।
जो दिल जलता है वो कभी खिला नहीं करता, और जो दिल शांत होता है वो दुनिया को रोशन कर देता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आपको लगता है कि इस कहानी को हर घर तक पहुंचना चाहिए, जिससे इस समाज से ईर्ष्या द्वेष की भावना खत्म हो, सबके अंदर एक दूसरे के प्रति करुणा माया की भावना आए? तो दोस्तों, इस कहानी को जरूर शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए।